मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जब भी हम कोई फ्लैट, शॉप या उस बिल्डिंग में कोई भी जगह खरीदते हैं तो हम उस जगह की रजिस्ट्री कराने जाते हैं। तो हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि उस जगह की डीएलसी कितनी होगी, यानी रजिस्ट्री की वैल्यू जिसे हम सर्किल रेट भी कहते हैं, किस तरह से कैलकुलेट होगी। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या अन्य किसी पर्पज के लिए जो जगह ले रहे हैं उसमें लैंड की वैल्यू कितनी लगेगी जिसपे हमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कोई भी बिल्डिंग जिसमें एक से अधिक मंजिल यानी फ्लोर या फ्लैट्स बने हुए हैं और हम पूरी बिल्डिंग को खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि उसके केवल एक हिस्से को, ये एक से अधिक हिस्से को खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो लैंड की कॉस्ट यानी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कौन सी फ्लोर पर उस जगह को खरीद रहे हैं। साथियों, जब भी हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई जगह लेते हैं तो अलग अलग प्रकार की पोजीशन हो सकती है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जो आप जगह ले रहे हैं वो विद छत के अधिकार के साथ ले रहे हैं या बिना छत के अधिकार के ले रहे हैं। यदि आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर बिना छत के अधिकार के ले रहे हैं तो जो लैंड की कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो 70% ली जाएगी। और इसी प्रकार से बिना छत के अधिकार के हम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर लेते हैं तो जो डीएलसी रेट कैलकुलेट होगी वो लैंड का 60% ली जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति छत के अधिकार के बिना बेसमेंट को लेता है तो लैंड की कॉस्ट केवल 50% ही ली जाएगी। तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पोजीशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर थर्ड फ्लोर या उससे ऊपर फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर बिना छत के अधिकार के कोई यूनिट को लेता है, किसी जगह को लेता है, तो जो लैंड की कॉस्ट कैलकुलेट होगी जिसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है वो 40% होगी। साथियों, ये तो हमने बात की थी कि जब हम कोई भी जगह परचेज करते हैं तो छत का अधिकार हमारे पास नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि हम कोई जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ले रहे हैं और हमें छत का अधिकार भी मिल रहा है, तो उस समय जो लैंड की कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी वो डीएलसी का 100% होगी। यानी जो लैंड की कॉस्ट है वो 100% ली जाएगी जिसमें आपको छत का अधिकार भी मिला हुआ है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हम कोई भी जगह लेते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो लैंड की कॉस्ट कितनी लगेगी ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद में जो लैंड की कॉस्ट होगी, जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी, उनका टोटल किया जाएगा और उस टोटल के हिसाब से ही आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। साथियों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नियम की हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो ये है कि कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें 4 फ्लोर से ज़्यादा यानी 5 फ्लोर बनी हुई है, 6 फ्लोर बनी हुई है और आपने उसके अंदर कोई जगह परचेज की है और उसको आप वापस सेल कर रहे हैं, तो उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो ये लगेगी कि आप कितने समय में आप उसको सेल कर रहे हैं। यदि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी यूनिट आपने परचेज की है और आप उसको 1 साल के अंदर ही, हाँ साथियों, आप उसको 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी केवल 2% लगेगी। और यदि आप 2 साल के अंदर सेल कर देते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी 3% लगेगी। और 3 साल के अंदर आप सेल कर देते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी 4% लगेगी। 3 साल के बाद में आप सेल करते हैं फ्लैट्स को तो नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी यानी 7.8% स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो आप जब भी कभी रजिस्ट्री कराने जाए तो आप देख लीजिए कि आपने कितने समय पहले फ्लैट परचेज किया है और कब आप उसको सेल कर रहे हैं, और इस छूट का आपको फायदा लेना चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई भी जगह परचेज करते हैं तो उसमें जो लैंड की कैलकुलेशन होती है वो जनरल हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं उससे डिफरेंट होती है। इसके बारे में मैंने आपको लैंड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी पूरी डिटेल की मैंने जानकारी दे दी है। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, कितने समय में आप सेल करते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट एंड डेडिकेटेड टीम है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम कोई भी फ्लैट, शॉप या किसी भी यूज़ के लिए जगह खरीदते हैं तो कई तरह के अप्रूवल लेने होते हैं, जैसे रजिस्ट्री करवाना, स्टैम्प ड्यूटी में छूट दिलवाना। ऐसे कई तरह के कार्य होते हैं जो कि सभी हमारी कंपनी के द्वारा करवाए जाते हैं। बिजनेस शुरू करते समय हमें कई तरह के अप्रूवल लेने होते हैं,
जैसे लैंड यूज से संबंधित, सेटबैक से संबंधित, बिल्डिंग की हाइट से संबंधित, सरकारी विभाग से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित। ऐसे कई कार्य होते हैं जो हमारी कंपनी के द्वारा करवाए जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो वो लैंड परचेज करता है। हमारी कंपनी के द्वारा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, रजिस्ट्री करवाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी और कन्वर्जन चार्जेस में छूट दिलवाई जाती है, सरकारी विभाग से प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाया जाता है। प्रोजेक्ट के दौरान अनेक प्रकार की लाइसेंस जैसे फायर एनओसी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लाइसेंस सीटीई एंड सीटीओ, वाटर ऑडिट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, अंडरग्राउंड वाटर यूज एनओसी की आवश्यकता होती है, जिसका कार्य हमारी लीगल टीम के द्वारा करवाया जाता है। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी तरह की जानकारी या अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।